Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग के टाइप्स के बारे में, जो कि आपका साइबर फोरेंसिक का 6th पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने बात करी थी हैकिंग के बारे में कि हैकिंग क्या होती है, और उसमें कुछ हमने आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि आपका वहाँ पर स्क्रिप्ट कीज और हमने हैक्टिविज्म को डिस्कस किया हुआ था। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हैकिंग रहता है इसको हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ विल यू डिफाइन नेटवर्क हैकिंग। जो नेटवर्क हैकिंग होता है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो भी लोग सही आंसर बताएंगे उनका मैं जो भी आंसर रहेगा वो कमेंट में पिन कर दूंगी, ताकि आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा वो एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा। बाकी वीडियो के ड्यूरेशन में भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें हैकिंग को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो इसको मेजरली हम 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चीज़ को आपको हैक करना है, व्हाट इज़ बीइंग हैक्ड। तो उस बेस पर हम हैकिंग को 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका नेटवर्क हैकिंग, सेकेंड है वेबसाइट हैकिंग, थर्ड होता है आपका कंप्यूटर हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग एंड ईमेल हैकिंग। तो ये आपके 5 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा जब हमने बात करी थी हैकिंग वाली वीडियो में कि जो हैकिंग रहता है उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग। सो ये जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, ये जो आपका मोटिव होता है उसके बेस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है कि आपका जो मोटिव है, यानी कि आपको ऑथराइज किया गया है हैकिंग करने के पर्पज से या नहीं, तो वो उस बेस पर आपको एथिकल और अनएथिकल में क्लासिफाई करते हैं। तो एथिकल जो रहते हैं, एथिकल हैकिंग में क्या रहता है, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसने ऑथराइज किया है किसी इंडिविजुअल को कि आप हैकिंग करिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल सके, या फिर जो भी आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम रीस्टोर कर सके। तो इस पर्पज़ से कई बार हैकिंग कराई जाती है, जिसका पीछे जो मोटिव रहता है वो मोटिव अच्छा होता है, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी एथिकल हैकिंग। और जो आपकी अनएथिकल हैकिंग होती है वो आपकी अनऑथराइज्ड हैकिंग रहती है, जहाँ पर जस्ट फॉर फन या फिर दूसरे किसी को हार्म कॉज करने के लिए हैकिंग करी जाती है, तो वो चीज़ आपकी होती है अनएथिकल हैकिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ बीइंग हैक्ड, किस चीज़ को हम हैक करने जा रहे हैं, तो उस बेस पर यहाँ पर आपका 5 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेटवर्क हैकिंग की, तो नेटवर्क हैकिंग का मतलब है जो आपका नेटवर्क है वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, या फिर जो नेटवर्क है उसको प्रॉपरली हैक कर लेना। तो क्या है यहाँ पर, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ नेटवर्क विद द इंटेंट टू हार्म द नेटवर्क सिस्टम and hamper its operations using the various tools like telnet, nslookup, ping and tracert। सो बेसिकली जो आपका नेटवर्क सिस्टम रहता है उसको डैमेज करना, उसमें इंटरप्शन कॉज करना, उसको हैम्पर करना, ताकि जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी वर्क चल रहा है वो प्रॉपरली ना हो पाए। तो उस तरह से जब आप नेटवर्क को हैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क हैकिंग। और इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करे जाते हैं ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वेबसाइट हैकिंग। तो नाम से समझ में आ रहा है, जब हम किसी वेबसाइट यानी कि कोई वेब सर्वर को हैक करते हैं, कोई डेटाबेस को हैक करते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उसको हम चेंज कर पाएँ। जहाँ पर आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है कोई भी वेब सर्वर पे, कोई भी डेटाबेस पे, तो वो आपकी कहलाती है वेबसाइट हैकिंग। यानी कि किसी भी वेबसाइट को हैक करना, वेबसाइट पे अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना आपका कहलाता है वेबसाइट हैकिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कंप्यूटर हैकिंग। तो ये भी सिंपल सा है, इसमें बस इतनी सी चीज़ है, जब आपका कंप्यूटर जो रहता है उस पर कोई आपका इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसको स्टील कर लेता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, उसमें जो भी कंप्यूटर की जो आईडी पासवर्ड रहता है उसको हैक करने के लिए जनरली आपका हैकिंग करने के पर्पज़ से ये 2 चीज़ों को जनरली यूज़ करा जाता है कि आपकी आईडी और पासवर्ड है उसको आपने हैक कर लिया। या इसके अलावा और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन कॉमन वाला जो रहता है वो कंप्यूटर की आईडी और पासवर्ड को हैक किया जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी इंडिविजुअल अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है किसी के कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसको हम बोल देंगे कंप्यूटर हैकिंग। अगला आपका है पासवर्ड हैकिंग। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड्स फ्रॉम डेटा दैट हैज़ बीन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो पासवर्ड होते हैं, कई बार क्या रहता है कि आप लोगों ने खुद भी किया होगा, जब आप कोई वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर सिंपल सा बात करें, आपने गूगल को लॉगिन किया, जीमेल का लॉगिन किया,
तो उसमें आप जब लॉगिन करते हैं तो उसके बाद में आपसे एक पॉपअप विंडो आता है आपकी स्क्रीन पे, वहाँ पर पूछता है कि आपको आपका जो पासवर्ड है वो सिस्टम को स्टोर करवाना है या नहीं करवाना है। तो उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, येस और नो का। तो उसमें आपका रहता है कि आपको कभी भी नहीं करवाना है सेव, या फिर आपको करवाना होता है। तो स्टोर करवाने का मतलब ये है कि आपने स्टोर करवा लिया, तो अगर आपको बाद में बाई चांस पासवर्ड जो है वो याद नहीं रहता है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है, तो वो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी रहती है। तो वही जो स्टोर पासवर्ड होता है, उसी स्टोर्ड पासवर्ड को आपका हैक किया जाता है, उस सीक्रेट पासवर्ड को आपका रिकवर करना आपका कहलाता है पासवर्ड हैकिंग। ठीक है। अब कई बार ये चीज़ आपके अच्छे काम में भी यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आप अपने कोई भी आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं और वो आपको रिकवर करवाना है, तो उसके लिए जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी तरह की, तो वहाँ से उस पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। तो ये चीज़ आपकी पासवर्ड हैकिंग हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर और लास्ट है ईमेल हैकिंग। इसमें क्या है, नाम से समझ में सिंपल सा आ रहा है कि जब आपका ईमेल अकाउंट का हैक हो जाता है, ईमेल अकाउंट में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ली जाती है, वो आपका कहलाता है ईमेल हैकिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ईमेल अकाउंट है, उस अकाउंट को कोई दूसरा इंडिविजुअल ने हैक किया है और वो आपकी अकाउंट को यूज़ करते हुए किसी दूसरे इंडिविजुअल को कुछ ईमेल्स भेज रहा है, या उसका जो आपका ईमेल अकाउंट है उस ईमेल अकाउंट से अपना काम कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, तो ये चीज़ आपका कहलाता है ईमेल हैकिंग में। तो ईमेल हैकिंग में जो ईमेल अकाउंट होता है उस अकाउंट को हैक करना विदाउट द ओनर्स परमिशन, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेना किसी की ईमेल अकाउंट पे और फिर उसका मैलिशियसली यूज़ करना आपका कहलाता है ईमेल हैकिंग। अब ये ईमेल हैकिंग ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैलिशियसली हो, इसका अच्छे काम में भी यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, आप जैसे का ईमेल पासवर्ड आप भूल चुके हैं, पासवर्ड हैकिंग से आप पासवर्ड नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ईमेल हैक कर सकते हैं। तो उसमें आपका अलग मेथड रहता है, तो उससे आपका जो भी ईमेल्स रहती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी हैकिंग के अलग अलग टाइप से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी ये वीडियो करते हैं एंड। इसके बाद में क्या है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, तो जो हैकर रहते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके वाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ये अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पर, और जो वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से अपनी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर से जुड़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी PDFs आपको रहेंगी, इतना भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी सारी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। टेलीग्राम आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करना होगा @SavvyForensics, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।